फ्रेंड्स, पहा मित्रांनो, आपल्याला ह्या ठिकाणी क्वेश्चन दिला प्रॅक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करायचा आहे. वी वांट टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 3.1. डियर फ्रेंड्स, मैं पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अब देखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3.1 में का फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी. सीक्वेंसेस नीचे दिए गए हुए जो सीक्वेंस, इसमें से कौन सी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अगर है तो हमें कॉमन डिफरन्स फाइंड करना है. मित्रांनो, आपल्याला ह्या ठिकाणी खालीलपैकी कोणत्या सिक्वेन्स या एपी आहेत आणि जर असतील, एपी म्हणजे काय, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जर असतील तर आपल्याला काय करायचं आहे, सामान्य फरक कॉमन डिफरन्स शोधायचा आहे. बघूया मित्रांनो, आपण ह्या ठिकाणी पहिल्यांदा आपल्याला हे समजलं पाहिजे की दिलेली जी सिक्वेन्स आहे, दिलेली सिक्वेन्स काय 2 4 6 8, we want to find that it is AP or not. ये एपी है या नाही आहे, ही एपी आहे किंवा नाही आहे हे शोधायचं. मग कसं शोधणार मित्रांनो, आपण या ठिकाणी पहिल्यांदा यातली पहिली टर्म मतलब तिला म्हणायचं T1 is 2. नेक्स्ट टर्म T2 means सेकंड टर्म 4. थर्ड टर्म means T3 6. फोर्थ टर्म means T4 8. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके समझ में आया होगी, फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, एंड we want to identify whether it is AP. हमें क्या करना है दोस्तों, ये एपी है या नहीं ये फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, हमने देखा है कि एपी कब होता है, जब इनमें जो है जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है इनमें का डिफरेंस अगर सेम है तो एपी है. देखते हैं दोस्तों कैसे देखना है. T4 में से T3 माइनस करेंगे दोस्तों, T4 माइनस T3. देखते हैं किस प्रकार से लिखता हूं दोस्तों मैं, T4 माइनस T3. अब T4 कितना है दोस्तों 8 माइनस T3 6 इज इक्वल टू 2. इज इट क्लियर. देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चल गया कि इनमें का जो डिफरेंस है वो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं. देखिए T4 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2. अब इनमें का जैसा देखा दोस्तों, वैसा ही इनमें का डिफरेंस देखना है हमें. T3 माइनस T2, T3 is 6 minus 4 is 2. देखते हैं दोस्तों, अगला कॉन्सिक्यूटिव टर्म में का डिफरेंस मीन्स T2 माइनस T1. अब देखिए दोस्तों, T2 is 4 माइनस T1 is 2, डिफरेंस is 2. देखिए दोस्तों, ये डिफरेंस कैसा आया, सेम आया कि नहीं, डिफरेंस इज सेम. सेम. अगर डिफरेंस सेम है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. देयरफॉर इट इज एपी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. और क्या फाइंड करना हमें, कॉमन डिफरेंस. ये जो आया दोस्तों, ये तो कॉमन डिफरेंस ही बोलते हैं ना इसे, इसलिए कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना है दोस्तों. इस प्रकार से हमें इसको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर भी वही इसी प्रकार से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इन दिस वे पहले लिख लेना है दोस्तों. T1 मींस फर्स्ट टर्म. T1 मींस फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों 2. T2 मींस सेकंड टर्म 5/2. T3 मींस थर्ड टर्म 3. T4 means fourth term is 7/3. 7/3. देखते हैं दोस्तों, अब इसी प्रकार से हमें क्या देखना है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म में का डिफरेंस देखना है. मतलब इनमें का डिफरेंस फर्स्ट T4 माइनस T3. देखिए दोस्तों कितना आता है, T4 माइनस T3. T4 कितना है दोस्तों 7/3 माइनस T3 is 3. अब ये क्या है दोस्तों, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन. इट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. एंड हाउ टू डू इट, फर्स्ट वी
इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। हमें पहले क्या करना है दोस्तों, हमें डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है, इसका इक्वल करना है, सेम करना है। हाँ? बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है ये क्या होने वाला है दोस्तों, 1। इसका मतलब 7 इंटू 1, यहाँ पे कैसे करेंगे दोस्तों, 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मतलब इनका दोस्तों, इस प्रकार से। अब ये कितना आ जाएगा देखो, 7 इंटू 1 7 माइनस 3 3 9 अपॉन 3। अब 7 में से 9 गया दोस्तों, जाता है क्या, नहीं जाता है। तो हमें पता है दोस्तों, अगर अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्शन करके बड़े टर्म का साइन देना है दोस्तों। इक्वल साइन है तो एडिशन करके जो साइन है वो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करके बड़े टर्म का साइन। देखिए दोस्तों क्या कहा मैंने, अगर इक्वल साइन है तो एडिशन और जो साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन 2, और बड़े का साइन बोले तो 9 का साइन क्या है दोस्तों, माइनस, इट इज -2/3 मीन्स इनमें का डिफरेंस -2/3 आया है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनमें का डिफरेंस देखते हैं, T3 माइनस T2, T3 3 माइनस T2 इज 5/2। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। देखते हैं दोस्तों, 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका डिनोमिनेटर बोल तो 1, 5 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2। देखिए दोस्तों, अरे सॉरी, 3 2 जार 6 माइनस 5 1 जार 5 अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 में से 5 गया 1 अपॉन 2। अब देखिए दोस्तों, ये डिफरेंस -2/3 आया था, ये डिफरेंस 1/2 आया। ये सेम है क्या, इक्वल है क्या, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। देखिए दोस्तों, डिफरेंस इज नॉट सेम। यहाँ क्या लिखना है दोस्तों हमें, डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एपी। ये एपी नहीं है दोस्तों। अगर एपी नहीं है तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से आपको और भी यहाँ के एग्जांपल सॉल्व करने हैं दोस्तों। और एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, यहाँ पर लेते देखिए, थर्ड एग्जांपल -10 -6 -2 2 dash, and fourth example is 0.3 comma 0.33 comma 0.333। नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब T1 -10, सेकंड टर्म T2 -6, थर्ड टर्म T3 -2 और फोर्थ टर्म T4 2 दोस्तों। अब देखते हैं इनमें का डिफरेंस, T4 माइनस T3, T4 कितना है दोस्तों, 2 माइनस T4 T3 कितना है दोस्तों, -2। ये -2 क्या कर लेना है दोस्तों, ब्रैकेट में लिख लेना है, क्योंकि डबल माइनस साइन आने वाला है। ये माइनस और ये T3 का माइनस। हमें क्या करना है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन लेनी है उसका माइनस, और ये टर्म माइनस ही, ये माइनस ही रहने वाली। अब देखते हैं दोस्तों, 2 माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है दोस्तों, +2 इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 4। डिफरेंस कितना आ गया, दोनों टर्म में का 4 आ गया। अब इनमें का डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, T3 माइनस T2 T3 -2 माइनस, और T2 जो है वो हमें ब्रैकेट में लिखना है। देखिए दोस्तों, T3 कितना है, -2। अब ये माइनस साइन, कौन सा माइनस साइन दोस्तों, ये, और
अब T2 कितना है देखो -6, अच्छे से समझ लेना है दोस्तों, इज इक्वल टू -2 एज इट इज। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका प्लस मल्टीप्लीकेशन 6। अभी मैंने बताया दोस्तों आपको, अगर अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्शन लो और बड़े का साइन दो। सब्ट्रैक्शन कितने आने वाला है 4, बड़े का साइन बोलते हो 6 का साइन कौन सा है प्लस, वो देना है, जरूरत नहीं देने की, मतलब डिफरेंस 4 आया दोस्तों। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये तो एपी होने वाली। अब देखते हैं थर्ड डिफरेंस, T2 माइनस T1, T2 इज दिस -6 और ये माइनस। अब T1 ब्रैकेट में लिखना है दोस्तों, T1 क्या है -10। अब देखिए -6 माइनस माइनस क्या आएगा +10 इज इक्वल टू, ये प्लस कैसे होगा दोस्तों, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर आप साइन अपोजिट है, माइनस है प्लस है, अगर अपोजिट साइन है तो क्या करना है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन मीन्स 10 - 6 4, और बड़े का साइन बोलते तो 10 का साइन प्लस देते हैं क्या दोस्तों, नहीं। देखिए 4 4 4 मीन्स ये जो आया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये क्या आ गया 4 आ गया और सेम आ गया, डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर डिफरेंस इज सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या है दोस्तों, इट इज एपी। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस लिखना है, डी इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 4। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में क्या है, T1 0.3, T2 0.33, T3 0.333 टाइम्स। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टर्म कुछ दी नहीं तो हम यहाँ पर इनका ही डिफरेंस देख लेते हैं, T3 माइनस T2 T3 0.333 माइनस T2 0.33। अब इनका सब्ट्रैक्शन यहाँ पर तो नहीं जमेगा दोस्तों, हमें इसमें लेना है रोम, इस प्रकार से 33 माइनस 0.33, मतलब ये 33 है तो यहाँ क्या आने वाला है दोस्तों 0, ये 0 मैंने लिखा दोस्तों, हाँ याद से रखिएगा। अब 3 - 0 इज 3, 3 - 3 इज 0, 3 - 3 इज 0, 3 0 - 0, मतलब इनमें का डिफरेंस जो आया दोस्तों 0.2 टाइम्स 0.3, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से T2 माइनस T1 देखें, T2 इज 0.33 माइनस T1 इज 0.3। अब इसका भी डिफरेंस उसी प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, 0.33 माइनस 0.3, 0.3 मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है दोस्तों 0। ये 0 हमने ऐड किया हुआ दोस्तों, वहाँ नहीं था, इसीलिए मैं इसे इस प्रकार से बता देता हूँ, यहाँ पर भी इस प्रकार से बता देता हूँ। अब देखिए 3 - 0 इज 3, 3 - 3 इज 0, 0 - 0 इज 0, इनमें का डिफरेंस आया दोस्तों 0.03। अब देखिए दोस्तों डिफरेंस सेम है क्या, 0.003 मतलब 3/1000 है और 3/100 है दोस्तों, तो ये सेम तो नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम। Therefore, it is not AP। और AP नहीं है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी लिखना नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो बाकी एग्जाम्पल है वो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।